हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, एनटीए ने जो आपकी आंसर कीज रिलीज की हैं, इसमें कुछ आंसर कीज गलत हैं जिसको कि हमें चैलेंज करना चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को बताने वाला हूं आपको विद आंसर कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो सकता है और किन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे मैं बता दूं कि मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है, तो मैं सभी की आंसर कीज को अभी तक नहीं चेक कर पाया हूं। कुछ कैंडिडेट्स की मैंने आंसर कीज को चेक किया है, तो उसके बेसिस पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। बट मैं उन सभी कैंडिडेट्स के आंसर कीज को चेक करूंगा। आज शाम तक मैं कर दूंगा ये काम। मैं दोबारा से एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी 17 की रात तक आप लोग कर पाएंगे चैलेंज, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं आज रात तक दोबारा से एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और कुछ क्वेश्चंस को आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने आंसर कीज को चेक नहीं किया है तो वीडियो को मैंने बना दिया है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है चेक करने का, तो आप जरूर चेक कर लें। इससे एग्जैक्टली आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें चैनल पे विजिट करके, जिससे आपको और अच्छे से जो आंसर कीजिए उसका आइडिया लगेगा। 1 ईयर बीएड क्या है इसके बारे में मैं न्यूज आई थी, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि आज लास्ट डे है इस ऑफर का, जो मकर संक्रांति डिस्काउंट ऑफर चल रहा था यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पे। आज लास्ट डे इसका, आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर और अवेलेबल है, उसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है अभी। मकर 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। गाइस, हम आपको क्या कुछ पढ़ाते हैं मैं बता दूं। गाइस, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वो भी टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड। तो अगर आप जून 2026 के लिए रेडी हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बायलिंगुअल मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार हमने मॉक टेस्ट में इस बार हम आपके मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज डाल देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो पाएगी। तो मॉक टेस्ट जो है अपडेशन का काम चल रहा है बैक एंड पे, तो वो चीजें और अपडेट हो जाएंगी अपकमिंग डेज में। गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ओके, तो गाइस देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन आईडी है 3116। ये क्वेश्चन आईडी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ये 100% क्वेश्चन ड्रॉप होने वाला है। इसको आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ पर गलत तरीके से इसके जो ऑप्शन है वो गिवन है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन था, अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कवरेज। तो जिस तरीके से वो कवर करते हैं एरिया को, उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना था। अब ये आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। ये पैन होता है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। देन आता है लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। आई थिंक इसके बारे में सबको आइडिया होगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और इन सभी चीजों को आपने पढ़ा होगा अपने आईसीटी वाली यूनिट के अंदर। अब इसको हमें लगाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो आपका कौन सा आएगा, पर्सनल एरिया वाला, यानी कि सबसे पहले ए आना चाहिए। सबसे पहले पर्सनल एरिया आएगा ना, जो आप घर में यूज करते हो वाईफाई वगैरह। फिर उसके बाद आएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी उसके बाद डी आना चाहिए। उसके बाद आपका आना चाहिए मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन आएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर लास्ट में आएगा सी, यानी कि एडीबीसी आपका होना चाहिए। अब हमने देखा यहां पर कि ए यहां पर है, यहां तो ए है ही नहीं, तो ये पहला और फोर्थ ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एडीबीसी जो है, एडी ये वाला मैच कर रहा था, लेकिन एडीबीसी ना होकर के ये एडीसीबी हो गया है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये होना तो चाहिए था, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीसी उल्टे मतलब सीक्वेंस में गिवन है। बी पहले होना चाहिए, सी बाद में होना चाहिए था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को चैलेंज करना चाहिए, और ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। अगर एक बच्चे ने भी चैलेंज किया तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, और अगर ये ड्रॉप हुआ तो इसके मार्क्स सभी को मिलेंगे। जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसको नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स सबको मिलेंगे जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। बस शर्त यही है कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब कोई भी चारों में से कोई भी आपने टिक किया हो, अगर टिक ही नहीं किया था तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे अगर आपने टिक किया था तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। तो ये कंफर्म है। बाकी मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद से भी चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से चीजें हैं यहाँ पर। और ऑप्शन जो आपका एडीबीसी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली। खैर वो तो पेपर 1 है, तो उसको तो आप चैलेंज करेंगे ही करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 93 है। ये स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये भी चैलेंज होना चाहिए, तो इसको मैंने चेक किया। ये मैं बता दूं, कॉमर्स वाला पेपर 2 है। ये जो पेपर क्वेश्चन नंबर 93 अब ये कॉमर्स वाला आ गया है।
पेपर 1 तो कॉमन होता है, पेपर 1 तो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये कॉमर्स वाला है, तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनटीए ऑप्शन नंबर 2 है और यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही इसका होना चाहिए, तो इसको आप चैलेंज ना करें तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 137 है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं 137 वाले को, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको 137 नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एआर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द वैल्यू ऑफ एमआर इज 5। तो इस केस में जो इसका आंसर है मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, बिकॉज जब हम शॉर्ट में बात करते हैं तब रिलेशनशिप ये होता है एआर इज इक्वल टू 2 ये रिलेशनशिप तब होता है जब डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है, ये याद रखिए, जब डिमांड आपकी यूनिट इलास्टिक है तब ये रिलेशनशिप जनरली फॉर्म होता है दैट एआर इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पर जो एआर है वो आपको कैलकुलेट करना है, एमआर की वैल्यू 5 गिवन है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 10 होना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं कि मैं 100% सही बोल रहा हूँ एकदम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप होता है और ये इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो सकता है। एनटीए का कहना है कि 2.5 होना चाहिए, लेकिन आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं फिर कैसा फीडबैक आता है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं फिर आगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 55 शायद, मैं एक बार 55 ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आप इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में मुझे ना एक बार क्वेश्चन आईडी डाल देना, अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक दो क्वेश्चन को देख लूँ, गो थ्रू कर लूँ, अगर आपको डाउट लग रहा है उन पे। लेकिन एक बार खुद से भी चीजें पढ़ लेना, ये नहीं कि 15-20 क्वेश्चन दे दिए मुझे खुद ही चेक करने बैठो। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर भी गाइज ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो नील ही आएगा। तो इसमें ये पूछा गया था कि एक रेजिडेंट है 60 ईयर का है, इसने एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख कमाई एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,80,000 है इसकी, तो टैक्स लाइबिलिटी इसकी क्या होगी। सो ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग डज नॉट ऑप्ट फॉर टू टैक्स इन ओल्ड, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए क्योंकि इसके यहाँ पर जो इनकम है वो नील निकल के आएगी। अच्छा, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा जल्दी ही अपने इसी चैनल पे, तो आप वेट करिए उस वीडियो का जिसमें मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि इसका आंसर क्यों है, कैसे, ताकि आप जब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा ना जून वाला, तो उसके लिए आपकी जो है अच्छे से हेल्प हो जाएगी और आप इनको सभी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो 50 क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग, फिर बाद में 50 क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से 2 पार्ट में करके हम इस कंप्लीट पेपर 2 को यानी कॉमर्स को कवर कर लेंगे। पेपर 1 के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं और अभी अंडर प्रोसेस है, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस चेक कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा शाम तक, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी आज मकर संक्रांति का लास्ट डे इस ऑफर का, तो आप इसको ऑफर को अवेल करिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑफर आज रात 12 बजे तक के लिए है सिर्फ, उससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए, आप जल्दी से जल्दी इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। मकर 10 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी 10% से ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि गाइस हम आपको यहाँ पर कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं, तो विदाउट डिले किए हुए अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो जून एग्जाम के लिए, तो आप एनरोल करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो हमने पढ़ाया है कॉमर्स वाले में और पेपर 1 में भी, तो ये मैं सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मैं सिर्फ हम पढ़ाते इस तरीके से कि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से ही आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, 6 मंथ वाला कॉम्बो कोर्स आप एनरोल कर लीजिए, जून के लिए बेस्ट रहेगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए ताकि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी हैं, और मैं मॉक टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया कि हम इस बार पीवाईक्यू डालने वाले हैं, जिससे आपकी जो तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।